आपने कभी इस मुद्दे पर ध्यान दिया कि आखिर भारतीय नेवी ऑपरेशन सिंदूर में शामिल क्यों नहीं हुई? और अगर आप भारतीय नेवी शामिल हो जाती तो परिणाम क्या होता? परिणाम तो वैसे भी हमारे ही फेवर में था, पर तब शायद अब तक पाकिस्तान ख़त्म हो चुका होता, नक्शे में पाकिस्तान नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, आइए दो तीन बिंदुओं से समझते हैं कि वो बड़ी वजहें क्या हैं। नेवी तीन तरह की होती है, एक ब्लू नेवी, एक ग्रीन नेवी और एक ब्राउन नेवी। और इंडियन नेवी ब्लू नेवी की कैटेगरी में आती है। अब ब्लू नेवी क्या है? ब्लू नेवी ये है कि अपने कोस्टल एरिया से दूर, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में पानी में युद्ध करने में सक्षम जो नेवी होती है उसे ब्लू नेवी की कैटेगरी में रखा जाता है। और इस कैटेगरी में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत की सेनाएं हैं। मतलब इतने देशों की नेवी को शामिल किया गया है ब्लू नेवी में। और ग्रीन नेवी है ऐसी नेवी जो सिर्फ अपने कोस्टल रीजन में ही सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान आता है। पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो पाकिस्तानी नेवी को ब्राउन नेवी में भी शामिल करता है। ब्राउन नेवी क्या है? ब्राउन नेवी ये है कि वो एक पुलिस के तरह कार्य करते हैं बस। मतलब अपने एरिया में पुलिस की तरह निगरानी रख सकते हैं बस, वो लड़ाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। मित्रों, यह बिंदु बहुत ही रुचिकर है कि ब्राउन नेवी और ग्रीन नेवी का मिक्सचर पाकिस्तान अगर ब्लू नेवी जो इंडियन कंट्री के सामने अगर खड़ा होता, अगर मोदी सरकार ने परमिशन दिया होता ब्लू नेवी को, तो परिणाम क्या होता आज शायद परिणाम ये होता कि कराची जैसे शहर ध्वस्त हो चुके होते हैं। वहाँ सिर्फ बचता मलबे के सिवा शायद कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान अगर आज बचा हुआ है तो इसी वजह से कि इंडियन नेवी एक्टिवेट नहीं हुई। और आपने एक वो प्रेस ब्रीफिंग भी देखी होगी जिसमें नेवी के अफसर ने कहा था कि आप अब अपने इमेजिनेशन पर रखिए विचार को, अगर हम शामिल हुए होते तो ये परिणाम कुछ और होता। और यकीन मानिए, अगली बार अगर पाकिस्तान से लड़ाई हुई तो सबसे अहम भूमिका इंडियन नेवी ही निभाएगी। धन्यवाद।